सो आज हमने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड किया और एक ट्रेड किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। दोनों ट्रेड सिखाता हूँ मैंने क्यों किया। सबसे पहले आते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं, चार्ट को रीसेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट एक कंटिन्यूअसली एक बेयरिश ट्रेंड में था, उसके बाद एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आया, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। उस दिन एनएससी का ग्लिच था, उसी वजह से ये ऊपर चला गया था लास्ट आवर में। उसके बाद मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आया और आने के बाद अभी हॉल्ट किया। ये था लास्ट दिन का कैंडल, एक इनसाइड कैंडल था। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर तो है। तो मेरा ये व्यू था कि अगर इनसाइड कैंडल है तो इस इनसाइड कैंडल का हाई टूटने पे बाय करना है, इस इनसाइड कैंडल के लो टूटने पे सेल करना है। क्लियर कट व्यू था। अब लेके आता हूँ फिर से 5 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे आपको एक बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, और ये ट्रेंड लाइन ये बनाता हूँ इधर ऐसे, यहाँ पे या दिस ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप बैंक निफ्टी में, जो कि पिछले दिन बना था 1 मार्च को। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट आज ओपन ही हुआ यहाँ पे। होने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, आने के बाद जब ये यहाँ पे क्लोज हुआ, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। लेने के बाद मार्केट, हमारा व्यू था कि ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है और ये लेवल भी ये ब्रेक कर रहा है, ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, और इसके ऊपर ही जस्ट इसके पास ही एक क्लोजिंग दिया है। सो इट विल ब्रेक डेफिनेटली। तो नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल वैसा ही था, इट वाज अ पावर कैंडल जिसने ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग भी दे दिया। नेक्स्ट कैंडल फिर से क्लोजिंग विद अ लोअर विक, व्हिच वाज अ वेरी गुड साइन फॉर अस। तो 15 मिनट का एक कंप्लीट बुलिश कैंडल था जिसने ऊपर क्लोजिंग दे दिया। मतलब मार्केट ऐसे सुपर बुलिश होने का चांस था। मैंने अराउंड यहाँ पे एंट्री ले लिया था, मैं ट्रेड में बैठा हुआ था, मेरा स्टॉप लॉस करीबन यहाँ पे था। नेक्स्ट मैंने कहाँ पे ऑर्डर लिया, कहाँ पे ऑर्डर एग्जिट के सब दिखाऊंगा मैं जीरो में। तो अभी यहाँ पे देखते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने अराउंड इस पॉइंट में एग्जिट कर दिया। क्यों, मैं वो दिखाता हूँ रीजन। कहाँ गया, या दैट इज द फर्स्ट कैंडल ना, या दैट इज द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। तो यहाँ पे आपको एक की मूविंग एवरेज दिखेगा 200 मूविंग एवरेज का। तो मार्केट जैसे ये 200 मूविंग एवरेज के पास आया, यहाँ पे रिजेक्शन फेस करने लगा, और अराउंड इस पॉइंट पे मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। क्यों, मैंने इसको होल्ड क्यों नहीं किया, मैं इसको होल्ड क्यों नहीं किया कि 200 मूविंग एवरेज ब्रेक कर जाए, ऊपर चला जाए, मैंने होल्ड क्यों नहीं किया? बिकॉज अगर मार्केट को इसको ब्रेक करना है तो इसको इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, और ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ से इतना बड़ा फॉल आया था। इतना बड़ा फॉल आने के बाद एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस बन जाता है, और ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक रिजेक्शन मिलेगा, ऊपर से 200 मूविंग एवरेज भी है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा इसको। अगर इसको बुलिश होना है तो ये इसको ब्रेक करके और इसको भी ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देता है, देन आई विल गो फॉर द ट्रेड, और मैं ये टारगेट लूंगा। फिर ये था मेरा सेकंड प्लान। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे इस पॉइंट एग्जिट कर दिया, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज को टच कर रहा था, जो कि मेरा प्लान था नहीं। मेरा प्लान था और भी पॉइंट्स लेने का, मेरा प्लान था यहाँ तक का, बट सॉरी, मेरा प्लान था यहाँ तक का, बट लेना नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट ऐसा दिखा नहीं रहा है, प्रूफ कर नहीं रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो जबरदस्ती थोड़ी करना है मार्केट के साथ, है ना। ऑर्डर टाइमिंग भी दिखा देता हूँ। अभी ये रहा 1917, और ये हाईएस्ट गया था 1933 तक, ठीक है। तो 1933 मतलब या 25 35, और ये इस बीच में मैंने एग्जिट कर दिया था इसको अराउंड इस पॉइंट पे। 917 मतलब ये कैंडल पे मैंने ट्रेड ले लिया था इसके क्लोजिंग पे, है ना। चलो ठीक है, अब आते हैं दूसरे ट्रेड पे, जो कि था एसबीआई का। वो मैंने क्यों लिया, एसबीआई के ट्रेड के लेने के पीछे ये बैंक निफ्टी सबसे बड़ा रीजन था। निफ्टी आज स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी को ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर ऊपर लेके जा रहे थे, बट जो बैंकिंग सेक्टर्स थे वो आज बहुत वीक थे। तो यहाँ पे जैसे ही आया मार्केट अराउंड 1045 1040, उस टाइम पे क्या हो रहा था, मार्केट अपना लो टच कर रहा था विद गुड वॉल्यूम, और ये गैप भी था यहाँ पे, दोनों फिल हो चुका था।
ये लो भी टच कर रहा है अपने दिन का तो यार सुपर बुलिश तो नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट को बुलिश होना, ये टाइम पास नहीं करेगा यहाँ पे। ये ओपन होगा, 10-15 मिनट होल्ड करेगा, फिर भाग जाएगा 700-800 पॉइंट मूव करना है तो। बट अगर ये इतना मूव करने के बाद अगर ये अराउंड कितना पॉइंट्स है, अगर ये अराउंड 400 पॉइंट मूव करने के बाद फिर से 400 पॉइंट नीचे के अपना लो टच कर रहा है, मीन्स ये वॉलेटाइल हो चुका है। या फिर ये यहाँ से एक ब्रेकडाउन देके अपना जो प्रीवियस डे का लो था वो टच करने को आएगा। ये सिंपल है। तो जैसे यहाँ पे मार्केट आया तो मैंने सोचा कि इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। निफ्टी को शॉर्ट करना है ही नहीं, जैसे मैंने बताया, क्योंकि निफ्टी को ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर ऊपर लेके जा रहे थे। तो निफ्टी को शॉर्ट करना है नहीं, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है नहीं, लेकिन मार्केट तो ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर नहीं पा रहा है, तो शॉर्ट करना किसको है फिर? एसबीआई को पकड़ते हैं। तो एसबीआई को पकड़ने के बाद देखो यहाँ पे सिंपल लॉजिक क्या है, मेरे को सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ दिखा। बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन था ये, 1 2 3 बार इसने सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ दिखा। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक पिवट था, वो ब्रेक हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये दिन का लो भी ब्रेक हुआ। और ये सारे जो मूविंग एवरेजेस हैं, कौन कौन से मैंने लगाए देख लो, 9 मूविंग एवरेज, 20, 50 और 100 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे खड़ा है। अब बोलोगे इतना सारा इंडिकेटर लगा रखा है, हाँ, क्योंकि ये क्या होता है, इंडिकेटर आपको एक अच्छा एंट्री और अच्छा एग्जिट पॉइंट देता है। बाकी तो आप प्राइस एक्शन देखो, बट इंडिकेटर्स क्या होता है, आपको एक कन्फ्लुएंस देता है। कन्फ्लुएंस इन द सेंस कि आपको एक ना, आप ट्रेड को होल्ड क्यों करेंगे, उसका एक रीजन देता है कि हाँ यू आर करेक्ट। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिकेटर देख कर ट्रेड लेना है। मैंने ट्रेड क्यों लिया बताया ना मैंने, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, यहाँ पे दिन का लो ब्रेक हुआ, और साथ में एक पिवट ब्रेक हुआ, और साथ में सबसे बड़ा फैक्टर ये कि बैंक निफ्टी निगेटिव हो रहा था। तो ये 4-5 फैक्टर्स देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड उठाया, और मेरे को कॉन्फिडेंस दिया इंडिकेटर ने कि हाँ तुम जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे जो मूविंग एवरेजेस के नीचे ही खड़ा है, और ये सारे मूविंग एवरेजेस उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अराउंड 10:40 मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, मुझे याद है। जैसे ही इसके नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग हो गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। करने के बाद क्या हुआ, मार्केट साइडवे गया, 4-5 कैंडल साइडवे गया, उसके बाद एक कैंडल, दूसरा कैंडल, मेरा टारगेट हिट हो गया। मेरा टारगेट S1 तक ही था। S1 तक क्यों था, क्योंकि मेरे को S2 तक का ये बहुत बड़ा टारगेट है। और S2 तक आते आते एक सिंपल चीज देखो, मैंने कौन से ये में लिया, मतलब मूव में ट्रेड लिया, एक्सोशन मूव या फिर पुल बैक में। मैंने एक्सोशन मूव में ट्रेड लिया। तो एक्सोशन मूव में आप जब भी ट्रेड लेते हो, अब एक पुल बैक में जरूर फंसते हो। तो मैंने एक्सोशन मूव में ही ट्रेड लिया था, बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। तो यहाँ पे मेरे को पक्का यकीन था कि ये इतना S1 तक आने के बाद ही एक पक्का पुल बैक लेने वाला है, क्योंकि ये इतना गिर चुका है। अब इतना गिर के ये स्ट्रेट लाइन में तो नहीं गिरने वाला ना, डेफिनेटली ऐसा होता नहीं है मार्केट में कभी की। बाइंग होने से भी ऐसा स्ट्रेट बाइंग नहीं होगा। लाइक बाइंग होने से ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर चला जाए, इट हैज टू कम बैक और उसके बाद ही ऊपर जाएगा, है ना। तो सेलिंग की तरफ भी वैसा ही होता है। लाइक ऐसा नहीं कि ये मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है तो यहाँ तक आता रहेगा, उसके बाद स्ट्रेट गिरता जाएगा, ऐसे नहीं होगा, है ना। तो एट सम पॉइंट ये रिट्रेस करेगा, मुझे पता था। ये कहाँ से कर सकता है रिट्रेस, मैंने एंट्री किया एक्सोशन मूव के बीच में। अब ये रिट्रेस करेगा तो कहाँ से कर सकता है, या तो S1 से करेगा या फिर S2 से करेगा, है ना। तो ये रिट्रेसमेंट में मुझे फंसना है नहीं, क्योंकि रिट्रेसमेंट में फंस गया तो फिर बैंक निफ्टी भी रिट्रेस करेगा, उसके बाद फायदा नहीं है। एक मूव में जितना मिला ले लो। तो जैसे ही S1 तक आया, एक पावर कैंडल के साथ ये क्लोज हुआ, यहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया अपना ट्रेड, और मुझे यहाँ पे 3900 मिला SBI में, और बैंक निफ्टी में मिला था 2200, जो कि बाइंग में पहला ट्रेड था। 6170 टोटल मेरा आज का प्रॉफिट था। सिंपल लॉजिक है। पहले मेरा व्यू क्या था, बुलिश। बट जैसे ही मार्केट ने मुझे प्रूव किया कि नहीं, आज बुलिश डे नहीं हो रहा है, मार्केट स्ट्रांग नहीं है, आज बैंक निफ्टी स्ट्रांग नहीं है, बैंकिंग सेक्टर वीक हो रहे हैं, तो चेंज योर व्यू। ऐसा नहीं कि पकड़ के बैठ जाना, नहीं मैंने बुलिश सोचा तो मार्केट बुलिश ही जाएगा, नहीं। अगर मार्केट ऐसा प्राइस एक्शन बना रहा है, यहाँ पे देखो सिंपल, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फाइन, यहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ तक भी नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट को बुलिश होना है, यहाँ तक नहीं आएगा, ये थोड़ा रिट्रेस करके भाग जाएगा, लेकिन इतना नीचे आ गया, ठीक है मान लेते हैं। सेकंड टाइम ये फिर से हायर हाई नहीं बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, सॉरी हायर लो बना रहा है। बनाने के बाद ये फिर से आके यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, दैट मीन्स प्राइस यहाँ पे चेंज हो चुका है।
तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है बुलिश बन के बैठा रहने का। फिर से थोड़ा हाई मारा, फिर नीचे आया, फिर हाई मारा, फिर नीचे आया, फिर हाई मारा, फिर नीचे आया। सो इट्स अ कंप्लीट डाउन ट्रेंड में था बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे बुलिश सोच के फायदा नहीं है। चेंज योर व्यू। तुमने रात को प्लान किया था कि हाँ मैं बाई करूंगा, इसके ऊपर बाई भी किया, प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर से बाई के लिए सोचना नहीं है। मार्केट जो दिखा रहा है, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू वांट, एंड दैट्स व्हाट वही मैंने आज किया। पहले मैंने बाई किया, जैसे मेरे को लगा कि मार्केट वीक हो रहा है मैंने छोटा प्रॉफिट में निकाल दिया। निकालने के बाद मेरे को जैसा लगा कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, अब मेरे को शॉर्ट के ट्रेड चाहिए। तो मेरे कौन आया, मैं एसबीआई के पास आया। एसबीआई में आके देखा मैंने कि बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड मैंने उठा लिया बस। आई स्टार्टेड द डे एज अ बुलिश ट्रेडर, बट एट द एंड में बेरिश में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मार्केट मुझे वही दिखा रहा है प्राइस एक्शन। तो उसी के हिसाब से मैंने ट्रेड किया और ये फिर से एक रेंज में चला गया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ये जैसे ये सपोर्ट लगे ऊपर भाग गया, मुझे पता था कि आज ये साइडवेज आने वाला है ना। तो इट्स अ कंप्लीट साइडवे मार्केट, यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। तो दैट्स इट। ये आज का प्रॉफिट था 6170, जो कि उतना अच्छा नहीं था, बिकॉज ये एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, एक वॉलेटाइल मार्केट है। अगर आप वॉलेटाइल मार्केट में भी प्राइस एक्शन देख के प्रॉफिट निकाल के निकल सकते हो, दैट मीन्स अच्छी बात है। आप यहाँ पे ज्यादा ग्रीड नहीं करना चाहिए कि मैं आज 20-25 हजार कमा लूंगा। बाकी दिन भी होता है मेरा प्रॉफिट, उससे ज्यादा होता है, बट आज प्रॉफिट का दिन नहीं है, आज स्टॉप लॉस का दिन था। तो स्टॉप लॉस के दिन में अगर मैं प्रॉफिट में निकल रहा हूँ, वो भी अराउंड 1:1.5 के प्रॉफिट में, इट्स बेटर निकल जाना चाहिए। क्योंकि लॉस के दिन में अगर आप प्रॉफिट करके निकल रहे हो, जिस दिन लॉस होने का दिन है उस दिन अगर आप प्रॉफिट करके निकल रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपने एक दिन अपना लॉस बचा लिया, ऊपर से आपने 1:1.5 का प्रॉफिट भी कमा लिया, तो फिर और बैठना नहीं है। वॉलेटाइल मार्केट में इतना बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले का दिन साइडवे, आज का दिन वॉलेटाइल, ट्रेंडिंग मार्केट मिलने वाला है सामने 2-3 दिन के अंदर ही। तो उस दिन के लिए तैयार रहना, जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा उस दिन एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे, बाकी दिन डिफेंसिवली ट्रेड करेंगे, जैसे हम लोगों ने आज किया। ही होता है ट्रेडिंग, है ना। थैंक यू।